नमस्कार। अब तक हमने 1 से 9 तक संख्या लिखने के बारे में सीखा है। इस वीडियो में हम 10 के समूह कैसे बनाएं और स्थानीय मान की अवधारणा को कैसे सिखाएं, ये सीखेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी ने उल्लेख किया है, स्थान मान के बारे में, आइए देखें कि इस विषय में क्या सीखेंगे। गणित में बुनियादी संचालन पर काम करते समय दशमलव प्रणाली महत्वपूर्ण है। दशमलव प्रणाली सीखने में स्थान मूल्य का विचार मुख्य है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक इसे धीरे धीरे पर्याप्त समय लेते हुए सिखाएं। आइए देखें कैसे। दूसरी कक्षा, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे 1 से 99 तक पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए। इसी तरह तीसरी कक्षा के बच्चों को 3 अंकों की संख्या पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए। चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों को 4 और 5 अंकों की बुनियादी गणना करना सीखना चाहिए। एनसीईआरटी का कहना है कि बच्चों को पूरी तरह से इन्हें पढ़ना और लिखना आना जरूरी है। अब जैसे वे स्थान मान सीखते हैं, जब बच्चे बड़ी संख्या का उपयोग करना सीखते हैं तो बच्चे अमूर्त की ओर इस हद तक बढ़ जाते हैं कि जब वे संख्या देखते हैं तो उनके अमूर्त में खो जाने की संभावना होती है। चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के लिए जब बड़ी संख्या दी जाती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हर संख्या के लिए एक मूल्य है। ये कैसे करते हैं? यहाँ जब हम उन्हें टीएलएम का उपयोग करके सिखाते हैं तो वे हमेशा याद रखते हैं कि प्रत्येक संख्या का एक मूल्य है, सही है? इसीलिए हमें शिक्षण के लिए टीएलएम का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह संख्याओं का विस्तार, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना, तब वे इसके बारे में और सीखेंगे, स्थान मूल्यों के बारे में। उदाहरण के लिए नंबर 3497, जब बच्चा ये अंक देखता है तो उसे 3 दिखता है। 3457 में वो नंबर 3 देखता है। वह नंबर 3 क्या है? इस नंबर में संख्या 3 का मूल्य 3000 है। बच्चों को हमेशा ये जानना चाहिए, उन्हें ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। यही नहीं, बड़ी संख्याओं की तुलना करते हुए भी जब वे तुलना करते हैं 2 या 2 से अधिक की, यदि वे स्थान मूल्य की अवधारणा के बारे में स्पष्ट है तो उनसे गलतियां करने की संभावना कम है। इसी तरह स्किप काउंटिंग भी सिखाना होगा। और संख्यात्मक पैटर्न, वे जटिल संख्या पैटर्न सीखते हैं जो वे सीखेंगे क्योंकि वे उच्च कक्षाओं में जाते हैं। वे मजेदार सीखने के माध्यम से अपने स्वयं के संख्यात्मक पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। महत्वपूर्ण टीएलएम जिसका उपयोग शिक्षण संख्याओं और अंकों और स्थान मूल्य में किया जाता है, बेस 10 ब्लॉक है। पीले क्यूब्स, नीली छड़, हरी प्लेटें और एक लाल घन। आइए देखें इन्हें कैसे उपयोग करेंगे। ये है पीले क्यूब्स, नीली छड़, हरी प्लेटें और एक लाल घन। एक ही अवधारणा को एबेकस का उपयोग करके भी सिखाया जा सकता है। एबेकस में ये एबेकस स्टैंड है और एबेकस रिंग्स। यहाँ पीले रिंग्स है, नीले रिंग्स, हरे, लाल और सफेद रिंग्स। कृपया देखें, पीले क्यूब्स, नीले छड़, हरी प्लेटें और लाल घन। यहाँ एक रंग का पैटर्न है। आइए देखें और विस्तार में समझें।
एक और TLM है प्ले मनी। इसमें हमारे पास विभिन्न मूल्य वर्गों की मुद्राएं हैं। 2000, 1000, 10, 50 रुपए और 1 रुपए के नोट्स विभिन्न मूल्य वर्गों की है। स्थानीय मान सिखाते वक्त हम 5 रुपए, 2 रुपए, 50 या 2000 की नोटें नहीं इस्तेमाल करेंगे। सिखाते वक्त हम इन्हें अलग रखेंगे। अभी बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है। उन्हें 1 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए के मूल्य वर्ग की आवश्यकता है। हम सिर्फ इन्हीं का प्रयोग करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि 1000 रुपए उपयोग में नहीं है तो उसका उपयोग क्यों करें? स्थान मूल्य की अवधारणा में हमें इसे एक संदर्भ के रूप में अपनाना होगा। इसीलिए यहाँ प्ले मनी के साथ पढ़ाते समय हम इनका उपयोग करते हैं। आप इसका उल्लेख भी कर सकते हैं कि 1000 रुपए पहले उपयोग में आते थे। एक और सीखने का उपकरण है स्थान मूल्य स्ट्रिप्स। इसमें भी अगर आप रंगों का निरीक्षण करें तो वो आधार 10 ब्लॉक के समान है। पीला, नीला, हरा और लाल। हम यहाँ रंग देख सकते हैं। आइए देखें इनका प्रयोग सिखाते समय कैसे करेंगे। इसी तरह हम पासे का भी उपयोग कर सकते हैं जो हम लूडो में इस्तेमाल करते हैं। पासा भी एक विशेष शिक्षण उपकरण है। हमारे पास पीला पासा, नीला, हरा, लाल और सफेद पासे हैं। हम इस वीडियो में इनकी विशेषता जानेंगे। हम एक स्थानीय मान मैट का उपयोग करके इन सब का इस्तेमाल करेंगे। इसे स्थानीय मान मैट कहते हैं। इस कॉलम में 1, 10, 100, 1000 के रूप में विभाजित किया गया है। यहाँ अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। इसे प्लेस वैल्यू टेबल या मूल्य चटाई भी कहते हैं। जो भी रंग पहले हमने देखे थे वही रंग हम यहाँ देख सकते हैं। पीला रंग, नीला, हरा और लाल रंग समान रंगों का यहाँ प्रतिनिधित्व किया गया है। अब तक बच्चों ने 1 से 9 तक पढ़ना और लिखना सीखा है ना? लेकिन मौखिक नाम की पहचान 9 से अधिक संख्याओं की भी सिखाई गई है। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार सीख लिया है। अब हम एक गतिविधि करते हैं। पहले उन्हें मैं कुछ पीले क्यूब्स दूंगी और गिनने को कहूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हमारे पास 5 पीले क्यूब्स हैं। मैं कुछ और पीले क्यूब्स दूंगी। जब मैं उन्हें इतने सारे क्यूब्स दूंगी, ये तो 10 से ज्यादा है। देखते हैं वो गिन पाते हैं नहीं। 2 अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वे तो 10 के आगे भी गिन सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमारे पास 16 है। हमारे पास कितने क्यूब्स हैं? हमारे पास 16 पीले क्यूब्स है। क्या मैं आपको और एक गतिविधि दिखाऊं? अब हम नीले छड़ का इस्तेमाल करेंगे। इसे नीला छड़ कहते हैं। आइए उनसे एक कृति करवाते हैं। अब नीले छड़ से सटे पीले क्यूब्स की व्यवस्था करने को कहे, एक एक करके। वे कितने रख सकते हैं? आइए देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्या उन्होंने सही से रखा? आइए देखते हैं। लगभग समान है ना? इसका मतलब कि ये 10 पीले क्यूब्स एक साथ देखते हैं कि एक नीली छड़ के बराबर है। एक नीली छड़ है ना? इसे कहते हैं 10। नीला 10 है। ये इकाई है और ये 10 है।
हमारे पास कितने पीले क्यूब्स थे? 16, है ना? ये बहुत ज्यादा है गिनने के लिए। जब मैं देखूं तो मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा है। जब हम 10 का एक समूह या 10 का बंडल बनाते हैं, आइए इन्हें इस ओर रखते हैं। 10 पीले क्यूब्स की बजाय मैं एक नीला छड़ इस्तेमाल करूंगी। आइए देखें अब हमारे पास कितने हैं। ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले भी हमारे पास 16 थे। अब भी हमने वो 10 इकाई को अलग करके एक नीली छड़ का उपयोग किया और उत्तर समान मिला, है ना? आइए अब इसकी पहचान एक और टीएलएम के माध्यम से करते हैं। अब हम संख्या माला का इस्तेमाल करेंगे और 10 का बंडल करेंगे। इस संख्या माला में हमारे पास सफेद और लाल रंग के बंडल तैयार है। हालांकि ये बंडल में है, फिर भी हम इन्हें दोबारा गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है ना? अब यहाँ एक गांठ लगाते हैं और क्लिप लगाते हैं। अब हम यहाँ तक गिनेंगे। कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक साथ हमारे पास यहाँ है 10 और 9 यानी 19 मन के। यदि संख्या 23 होती तो 10 का एक और बंडल बनाते, एक और क्लिप यहाँ लगाते और फिर 3 इकाइयों को गिने। फिर मैं बच्चों से पूछती, 10 के कितने बंडल है? 1 और 2 बंडल और ये 3। इसका मतलब 10, 20 और 3 एक साथ 23 मन के। जो हमने गिनती से सीखा, अब हम उन्हें 10 के बंडल बनाना सिखा रहे हैं। हम इस टीएलएम का उपयोग स्थान मूल्य सिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका उपयोग यहाँ तक ही किया गया है। जैसा पहले देखा था, पीले क्यूब्स और नीली छड़ का उपयोग करके मैं कुछ और नंबर दिखाऊंगी। मानो 18। हमें 18 दिखाने हैं, तो या तो हम 18 पीले क्यूब्स का उपयोग करके दिखा सकते हैं या एक नीली छड़ और 8 पीले क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यह एक स्थानीय मान मैट पर भी दिखाया जा सकता है। मैं यहाँ 8 पीले क्यूब्स रखूंगी, जैसे इस चटाई पर दिखाया गया है। मैं इस नीली छड़ को यहाँ रखूंगी। हमारे पास 10 का बंडल है और 8 इकाई है, यानी कुल 18। इस तरह दिखाए जा सकते हैं। अब मैं एक और नंबर दिखाऊंगी, 21। इस 21 को यहाँ कैसे दिखाएं? पहले उन्हें 21 तक गिनने को कहें और फिर उन्हें इस नीले छड़ के साथ रखने को कहें। तब वे समझेंगे कि 21 में 2 नीली छड़ें हैं और एक पीला क्यूब शेष रहेगा। तो हम यहाँ 2 नीली छड़ें रखेंगे और एक पीला क्यूब यहाँ। हमने 1 से 9 लिखना सीखा है। हम जानते हैं कि बच्चे गिनती करना जान चुके हैं।
मेरे पास एक सवाल है। 1 से 9 हम लिखते हैं। जब हम संख्या को लिखते हैं, हम उन्हें ऐसे क्यों लिखते हैं? मुझे बताओ, क्या उन्होंने इसके बारे में सोचा है? अब 5। हम 5 इस तरह क्यों लिखते हैं? हम इसे 5 क्यों कहते हैं? इसी तरह हम 8 ऐसा क्यों लिखते हैं? क्या ऐसा कभी सोचा है? यह ऐसा ही होता है। उन्होंने हमें ऐसे ही सिखाया है। हमारे शिक्षक, माता पिता, उन्होंने हमें ऐसा ही सिखाया है। इसीलिए हम इस तरह से लिखते हैं। या हम उन्हें कोई वैकल्पिक उत्तर दे सकते हैं। ये एक प्रतीक है। 1 से 9 ये प्रतीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने सिखाया है। 7, 8, 9 ये सारे प्रतीक हैं। ये ऐसे ही हैं। 0 भी एक प्रतीक है। हमने उन्हें गिनती सिखाई। 9 के बाद 10, 11, 12। 10 लिखने के लिए हम 0 को 1 में क्यों जोड़ते हैं? हम इस प्रतीक को दोबारा लिखते हैं। हम 0 का पुनः उपयोग क्यों करते हैं? क्यों? हम किसी अन्य प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं। हम एक स्टार बना सकते हैं या कोई और प्रतीक। हमने 1 और 0 क्यों लिखा? इसके हमें कई उत्तर मिलेंगे। यह ऐसा ही है। 1 और 0 10 होते हैं। यह स्थानीय मूल्य है। इसे हम दशमलव प्रणाली कहते हैं। दशमलव प्रणाली में हम 10 को 1 और 0 लिखते हैं। सही? लेकिन दशमलव प्रणाली बच्चों के लिए बहुत बड़ा और कठिन शब्द है। भविष्य में उन्हें अपने सभी गणनाओं के अधिकार के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अब तक वे इन प्रतीकों को याद कर चुके हैं। अब उन्हें प्रतीकों का पुनः उपयोग करना पता होना चाहिए और ये भी कि 10 और 20 में इसका पुनः उपयोग किया गया है। दोबारा उपयोग करते हैं। बाद में 11, 12 जारी रहेगा। 19 के बाद 20, 2 और 0 ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर इसे कहानी के रूप में समझाया जाए तो बच्चे इसे तेजी से सीखेंगे। दशमलव प्रणाली हम सभी के लिए एक ज्ञात विधि है। बच्चों के लिए हम इसे एक कहानी के रूप में पेश करते हैं। आइए हम कोशिश करते हैं। अगर ऐसा करने से वे कम गलतियां करते हैं या इस अवधारणा को अच्छी तरह से समझते हैं, हमें संतुष्टि मिलेगी, है ना? बच्चों को त्योहार बहुत पसंद होते हैं और उत्सव उन्हें आकर्षित करता है। तो आइए किसी ऐसे त्योहार की बात करते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं। मैं संक्षेप में बताऊंगी, लेकिन कक्षा में आप प्रश्नों के साथ विस्तृत कर सकते हैं और भी अच्छा होगा। एक गांव में एक बड़ा त्योहार हो रहा था। गांव के सभी बच्चे उस त्योहार में अपने मित्रों के साथ गए। उनसे पूछे, कितने गए? 12 दोस्त त्योहार में गए। 12 दोस्त एक साथ खुशी से गए। आप त्योहार में क्या देखते हैं? अगर आप उनसे पूछें तो बच्चे खुशी से भाग लेंगे। फिर क्या हुआ? त्योहार खत्म हो चुका है, शाम हो चुकी है। जब त्योहार शुरू था, तब बच्चों ने बहुत सारी मिठाई और खिलौने खरीदे थे। लौटते समय घर जाने वाली बस जा चुकी थी। अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। अब वे क्या करेंगे? ये छोटे बच्चे हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के। अब वे क्या करेंगे? फिर उनमें से एक कहता है, मेरे पहचान में एक चाचा है। उनके घर के सामने एक गली है। ये बहुत खास गली है। उस गली के किसी भी घर में
कोई भी रह सकता है। इसी तरह वे बनाए गए हैं। इन घरों में कई सारे कमरे हैं। मेरे पिता ने बताया है, क्या हम वहाँ जाएं? वे एक साथ गली में जाते हैं। वे सब मान जाते हैं और गली में जाते हैं। पहले घर में प्रवेश करते हैं। वहाँ क्या वे एक साथ जाएंगे? वे तो बच्चे हैं, है ना? कुछ दौड़ते हुए जाएंगे, कुछ धीमी गति से चलेंगे, कोई स्नैक्स लेने के लिए जाएंगे और फिर अपने दोस्तों से मिलेंगे। वे ऐसा करेंगे। पहले उनमें से 5 बहुत तेज दौड़ते हैं। वे जाके किसी घर का दरवाजा खटखटाते हैं। आइए इस घर का चित्र बनाते हैं। अब उन्होंने दरवाजा खटखटाया। फिर एक चाचा ने दरवाजा खोलकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने पूछा। घर के सामने एक बोर्ड लगा था, इकाई चाचा। बच्चों ने पूछा, इकाई चाचा, हमारी बस तो जा चुकी। लगता है कि आपके घर में बहुत जगह है, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? बच्चों ने पूछा। चाचा ने पूछा, आप कितने हैं? कितने आए हैं? 5 बच्चे आ चुके हैं, है ना? 3, 4, 5, 5 बच्चे आ चुके हैं। इन 5 बच्चों को जगह चाहिए। उन्होंने पूछा। चाचा ने कहा, मेरे घर में 9 कमरे हैं, लेकिन हर कमरा छोटा है, बहुत छोटा। एक कमरे में केवल एक ही रह सकता है। मैं एक कमरे में ज्यादा नहीं रहने दूंगा। आप सब अकेले रहेंगे, ठीक है? वे कहते हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वह 5 बच्चों को 9 कमरों में बिठाते हैं। वे अपने कमरों में प्रवेश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे। वे सब अपने कमरे में जाते हैं। अब क्या होता है? कुछ और बच्चे वहां आते हैं। 5 पहले पहुंचे हैं, अभी और आने बाकी है। फिर दरवाजा खटखटाते हैं। चाचा, हमें भी अंदर आना है। आप कितने हैं? 1, 2, 3, 4 है। मेरे पास और 4 कमरे हैं। 1, 2, 3, 4 कमरे हैं। आप चारों रह सकते हैं। 9 कमरे हैं। हर एक कमरे में एक बच्चा रहता है। वो इन्हें भी रहने की जगह देते हैं। 1, 2, 3, 4। अब 9 कमरों में 9 बच्चे हैं। सारे कमरे भर गए हैं। सारे कमरे भर चुके। अब एक और बच्चा आता है और दस्तक देता है। चाचा कहते हैं, तुम तो देरी से आए, मेरे पास तो और कोई कमरे नहीं बचे, सभी तो भर गए। तुम एक काम करो, तुम अगले घर जाओ, मेरे भाई का घर है, उसके पास बड़े कमरे हैं, बहुत बड़ा घर है, जाओ उससे पूछो। ठीक है। वो बच्चा जाकर उनका दरवाजा खटखटाता है। जब वो वहां जाता है, इस चाचा का नाम क्या है? इकाई चाचा। इनकी बगल के घर का नाम है दहाई चाचा। हर कोई उन्हें प्यार से 10 कहते हैं। बच्चा उनसे जाके पूछता है, क्या आप मुझे रहने की जगह देंगे? मेरे सारे दोस्त बगल के घर में हैं, मैं अकेला बचा हूँ। ओह, तुम अकेले बचे हो? मेरे घर में बड़े कमरे हैं, बहुत ज्यादा जगह है मेरे घर में। तुम कितने हो? मैं अकेला हूँ चाचा। ओह, तुम अकेले हो? मैं सिर्फ एक को जगह नहीं दे सकता, मेरे कमरे बहुत बड़े हैं। हर एक कमरे में 10 लोग रह सकते हैं। मैं एक कमरे में 10 से कम कुछ भी समायोजित नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा है। मैं तभी दूंगा जब 10 होंगे। आप अपने 9 अन्य दोस्तों को भी लाएं और मैं आपको जगह दूंगा, ठीक है? बच्चा सोचने लगता है, अब क्या करे? दूसरे घर में 9 बच्चे हैं।
अगर मैं जोड़ूं तो 10 हो जाएंगे। वो वहां जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, आओ पड़ोस वाले चाचा के घर में रहने के लिए जाते हैं। अब इकाई चाचा के घर में 9 बच्चे थे। वे सभी 10 के रूप में समूह में आते हैं और दहाई चाचा के घर जाते हैं। चाचा कहते हैं, मैं तुम सभी को एक कमरा दूंगा, ठीक है? सभी दोस्त एक ही कमरे में रहने के लिए सहमत है। वे इस कमरे में रहेंगे। कृपया ध्यान दें, हमने अभी भी इसे 10 नहीं लिखा है। हमने सिर्फ दर्शाया है कि वे इस कमरे में रहेंगे। सारे 10 बच्चे इस कमरे में रहेंगे। इस दहाई घर में कितने कमरे भरे हैं? एक कमरा भरा है। मैं यहाँ 1 लिखूंगी। इकाइयों के कमरे में कौन है? यहाँ कोई भी नहीं, यह 0 है, इसीलिए मैं यहाँ 0 लिखूंगी। तो दहाई चाचा के घर में कुल 10 बच्चे हैं, एक कमरा भरा है। इकाई चाचा के घर कोई भी नहीं, तो ये 0 है। एक साथ ये 10 है। इस तरह मैं लिखूंगी, इकाई के घर 0 और दहाई के घर यहाँ 1 है। इस तरह कहानी के माध्यम से हमें उन्हें सिखाना है। और 2 आते हैं, कहानी को आगे बढ़ाएं। इन्हें कहाँ रखे? इकाई चाचा के घर। ये 2 इकाई चाचा के घर रहेंगे। दहाई चाचा के घर 1 कमरा भरा है। इकाई चाचा के घर के 2 कमरे भरे हैं और इसलिए हम 12 ऐसे लिखेंगे। अगर कहानी को बढ़ाते रहें तो हम सैकड़ों चाचा का घर भी बना सकते हैं। आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी रचनात्मकता पर छोड़ देंगे। सैकड़ों नानी और हजारों दादा, इस तरह आप कहानी बढ़ा सकते हैं। एक बार बच्चे इस संकल्पना को समझ जाएंगे तो वे खुद से विचार करने लगेंगे। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इकाई चाचा के घर में 9 कमरे हैं और हर कमरे में 1 व्यक्ति रह सकता है। दहाई चाचा के घर हर कमरे में 10 लोग रह सकते हैं, न ज्यादा न कम। हर कमरे में 10 व्यक्ति होने ही चाहिए। ऐसे ही उनके पास 9 कमरे हैं। सैकड़ों नानी के घर में और बड़े कमरे हैं। यहाँ एक कमरे में 100 को समायोजित कर सकते हैं। यह एक बड़ा कमरा है। इस घर में भी 9 कमरे हैं। इस तरह कहानी बढ़ेगी। अब हम इसे निरूपणात्मक माध्यम से दिखाते हैं। कहानी सुनाने के बाद हम इसे प्रतिनिधित्व के रूप में कैसे पेश करेंगे? हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले है इकाई चाचा का घर, फिर दहाई चाचा का। अब हम सैकड़ों नानी का घर भी देखेंगे। इसी तरह 1000 का भी घर देखेंगे। अब कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। यानी दहाई के घर, यहाँ देखो, दहाई के घर में 1 कमरा भरा है। हमने 10 लिखना सीखा है। हम इसे इस तरह दर्शाते हैं। 10 यहाँ है। इकाइयों के घर में 2 है। अब यहाँ 1 कमरा भरा है और यहाँ 2 कमरे भरे हैं, कुल मिला के 12। इसी तरह कहानी के रूप में सिखाया। यहाँ एक चीज देखनी होगी, निरीक्षण करना होगा। बच्चे खुशी से सीखेंगे और कहानी के रूप में याद रखेंगे। उन्हें इसमें बड़ा मजा आएगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमें संदेह हो जाता है, क्या कोई ऐसा घर होगा जिसमें केवल 1 व्यक्ति को ही समायोजित कर सकते हैं? ऐसी शंकाएं हमें अक्सर आ सकती हैं, तो आप एक बेहतर कहानी बना सकते हैं। अब हमारे पास कुछ मनके हैं, अलग अलग रंगों के मनके। हम 10 मनके मिलाकर एक रिंग बना सकते हैं। 10 मनकों का एक बंडल बनाकर एक चूड़ी बना सकते हैं। अब इन 10 रिंगों से हम एक चूड़ी बना सकते हैं। सारे रिंग्स की मिलकर एक चूड़ी। इस तरह रिंग, चूड़ी, चेन। अपनी रचनात्मकता से
कोई कहानी बनाए, या एक बड़ा डिब्बा ले, या एक बॉक्स जिसमें 9 भाग है, छोटे छोटे भाग, या एक बड़ा डिब्बा जिसमें बड़े बड़े भाग हैं। इस तरह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें, और जब आप कहानियों के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे तेजी से सीखते हैं। हमने बच्चों को एक कहानी के माध्यम से मूल्य देने के लिए पेश किया है। इसी तरह हम 23 नंबर को प्लेस वैल्यू मैट का उपयोग करके संख्या की गणना कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 2 दहाई है और 3 इकाई। हम यहाँ 3 इकाई रखते हैं और 2 दहाई यहाँ। इस तरह आप बच्चों को अलग अलग संख्याएं गिना सकते हैं। बाद में इन्हें कैसे दर्शाते हैं, इन नंबरों को प्रतिनिधित्व के रूप में कैसे लिखेंगे, एक वर्ग रेखा कापी में। आइए देखें। एक कहानी के माध्यम से हमने स्थानीय मूल्य जाना। यह प्रतिनिधित्वात्मक रूप भी पेश करने का एक तरीका है। बच्चों के साथ बातचीत करते समय उन्हें ये अलग अलग कमरे बोर्ड पे बनाने को कहें। अब ये पहले वाला घर इकाई का है, यहाँ इकाई लिखते हैं। यह दहाई का है, यहाँ 10 लिखते हैं। कितनी दहाई है? 2 दहाई है। 1 10 और 2 10। कितनी इकाई है? 23 में 3 इकाई है। यहाँ इन 9 कमरों में आप कहीं भी लिख सकते हैं। किसी विशिष्ट स्थान पर लिखने की आवश्यकता नहीं। कुछ बच्चे एक के बाद एक लिखते हैं, वो भी ठीक है। तो कुछ यहाँ लिखेगा या वहाँ, वो भी ठीक रहेगा। इसी तरह लिखते समय हम 23 इस प्रकार से लिखते हैं। पहले हम दहाई की जगह लिखते हैं और फिर 3 इकाई बाद में। लेकिन प्रश्न सुलझाते समय, गिनती करते समय हम पहले इकाइयों को गिनते हैं। कभी कभी कुछ बहसें होती है कि केवल इकाइयों को पहले क्यों दर्शाए, हम पहले दहाई क्यों नहीं लिख सकते। एक बार हमें पता चले कि कितनी दहाई और कितनी इकाई है, तो लिखते समय हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। यहाँ जब हम संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जोड़ और घटाव की गणना करते समय का उपयोग हम बाद में देखेंगे। यहाँ हम कैसे भी लिख सकते हैं। पूरी तरह से संख्या को प्रतिनिधित्व रूप में दिखाया जाना चाहिए। अब हमने यहाँ 23 लिखा है, ऐसा हम पुस्तक में लिखा हुआ देख चुके हैं। अब इसे तालिका के रूप में कैसे लिखते हैं, आइए देखें। ये इकाई की जगह और ये दहाई की जगह। इकाई की जगह 3 और दहाई की जगह 2। हम यहाँ 20 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ सिर्फ 2 लिखेंगे और इकाई की जगह 3। इस तरह से हम संख्या 23 दिखाते हैं। अब हमने 23 यहाँ रखे। ठोस, प्रतिनिधि और सार चरण लिखे हैं। बच्चों को तीनों विधियों में सिखाना जरूरी है, ये हमारा मानना है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को हम इसी तरह से 1 से 99 तक सिखा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये पीले क्यूब्स इकाई। अगर ऐसे 10 पीले क्यूब्स इकट्ठा रखे, ये मिलके 10 बन जाते हैं, हमने अभी देखा।
ये दहाई। अगर हम ऐसे 10 के बंडल करते हैं तो क्या बनता है? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, 7 10, 8 9 और 10 है यहाँ पर। अगर हम 10 दहाई एक साथ रखें, क्या ये इसके बराबर है? हाँ, ये सही है। तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि इन दहाइयों को इस ग्रीन प्लेट पर रखें। उन्हें गतिविधि दे, वो आनंद से करेंगे। ये 10 दहाई एक 100 बनाते हैं। ये एक हरी प्लेट को 100 कहा जाता है। अगर आपने देखा तो इसमें एक वर्ग एक इकाई के बराबर है। इस प्लेट में ऐसे 100 वर्ग मौजूद है। रॉड में 10 वर्ग है, इसलिए यह एक दहाई है। जब ऐसे 10 दहाई का बंडल होता है तो इसका एक 100 बनता है। इसी तरह अगर हमने इन 10 सैकड़ों को इकट्ठा लिया तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैकड़ों यहाँ है। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो क्या बनेगा? ये इस लाल घन के बराबर होगा। देखो, ये इस लाल घन के बराबर है। इसका मतलब है कि 10 शतक 1000 बनते हैं। इसे दशमलव प्रणाली कहा जाता है। 10 का अर्थ है दशमलव। हम ऐसे ही 10 के बंडल बनाते जाएं, इकाई से शुरू कर दहाई, शतक और हजार। इकाई, दहाई, शतक और हजार। 10 के ऐसे बंडल जोड़ने को दशमलव प्रणाली कहते हैं। अब इन टीएलएम का प्रयोग करके हम अलग अलग संख्याएं बनाते हैं और हमारी मैट पर रखते हैं। आइए देखें कॉपी में इन्हें कैसे लिखें और अमूर्त में भी कैसे देखें। अब तीसरी कक्षा के बच्चे 3 अंक की संख्या सीखते हैं। आप मुझे कोई संख्या दे। 246, ठीक है। 246 में हमारे पास कितने सैकड़ों है? यहाँ 200 है। 100, 200। 246 में कितनी दहाई है? 1 2 3 4। 4 दहाई है ना? 246 में कितनी इकाई है? 6 इकाई। मैंने इन्हें जगह मूल्य चटाई पर व्यवस्थित किया है, ठीक है? और अगर बच्चे दुविधा में है तो उन्हें जगह मूल्य चटाई दिखाएं। यहाँ चित्र बनाए हैं। यहाँ एक लाल घन है, हरी प्लेट, नीला रॉड और पीले क्यूब्स। उन्हें ये दिखाएं। उन्हें रंगों के आधार पर ब्लॉक या छड़ रखने को कहें। जहाँ 10 लिखा है वहां पर नीला छड़ या रॉड रखने को कहें। अब हम यही गतिविधि दूसरे टीएलएम का प्रयोग करके देखेंगे। एक और टीएलएम, हमारे पास प्ले मनी है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? 246। खेलने के पैसे में कोई भ्रम नहीं होता। बच्चों को प्ले मनी बहुत पसंद है। 200 रुपए, 40 रुपए, 1 2 3 4 5 6। हम इसकी बात करते समय इसे रुपए नहीं कहेंगे। हम इसका उपयोग पैसे गिनने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसका उपयोग केवल संख्या गिनने के लिए कर रहे हैं। यदि बच्चे इसे 200 रुपए या 40 रुपए संबोधित करते हैं तो ये गलत नहीं। उन्हें मत रोके। पढ़ाते समय हम उनसे सवाल करें, ये कितने हैं? 100, 200, 1 10, 2 10, 3 10 और 4 10। 240 और ये है 6। इस तरह दिखा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं, केवल शिक्षक बोर्ड पर नहीं लिखते, पर
उन्हें बच्चों को अपनी कॉपी में भी लिखने को कहना चाहिए। कभी-कभी तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों के लिए शुरू में 9 का वर्ग बनाना कठिन हो सकता है। अगर ये कठिन है तो उन्हें 3 वर्गों पर रेखा खींचने को कहें। उनके लिए शुरू में 9 का वर्ग बनाना कठिन होगा, वे इस तरह का वर्ग बना सकते हैं। उन्हें धीरज और संयम से सिखाएं। उन्हें 3 वर्ग गिनकर रेखा खींचने को कहें। गिनने दो, 1, 2, 3। इस तरह एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने को कहें। अब इनको साथ जोड़ने को कहें। इस तरह अगर वे करते रहें तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा। इस वर्ग पंक्ति को हम ऐसे ही खाली रखेंगे। इसका उपयोग हम आगे देखेंगे। अभी बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी नहीं, ये आगे जाकर पढ़ेंगे, तो अभी इसे खाली रखेंगे। आइए लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा। हमें संख्या 246 लिखनी है। 246 में कितनी इकाई है? 6 इकाई है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वे किसी भी तरह यहाँ लिख सकते हैं। कितनी दहाई है? 4 दहाई है। कृपया ध्यान दें, 10 के घर में हमें 10 लिखने हैं। इसका मतलब है कि एक बॉक्स में 10 है, यानी एक बॉक्स में 10 इकाई है। ठीक है, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। 246 में दहाई के घर में 4 10 है। कितने सैकड़ों है? 2 शतक। 1 शतक, 2 शतक। कभी कभी वे 100 कॉलम में 1 भी लिख सकते हैं। वैसे भी ये तो शतक का घर है, लेकिन ये गलत है। अभ्यावेदन के रूप में इसे इकाई में 1, दहाई में 1 0 और शतक में 1 0 0 लिखना जरूरी है। यहाँ 6 इकाई है। दहाई के जगह में 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। मैं इसे 40 नहीं 4 के रूप में लिखूंगी। इसी तरह हमें लिखना है 100, 200। मैं यहाँ 2 लिखूंगी। कक्षा में जब हम इसे तालिका के रूप में लिखेंगे, अगर इसे ऐसे लिखें, ये इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ों है। इकाई में हमारे पास 6 है, दहाई में 4 और सैकड़ों में 2। हम इसे 246 लिखेंगे। इसे संख्या मात्रा संघ के रूप में जाना जाता है। यही है संख्या मात्रा संघ। हम मात्रा और संख्या संघ को समझते हैं। यानी मात्रा, आप उन्हें मात्रा दे और उन्हें पूछे कि संख्या क्या है। आइए देखें कैसे करेंगे। मैं बच्चों को ये प्ले मनी दूंगी। मैं इतने सारे पैसे दूंगी। आपको ये व्यवस्थित देना होगा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? आपको यहाँ व्यवस्थित करके मुझे दिखाना होगा। अब बच्चे क्या करेंगे? 10। हमारे पास 10 के नोट है। वे शायद इकाई की जगह गलती से रख दें, पर ये गलत है। देखो, ये 10 है। क्या ये इकाई है? नहीं, ये दहाई है। तो इन्हें दहाई की जगह रखें। 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10। सारे 10 को यहाँ रखें। अब ये क्या है? अब ये 1000 है। क्या हम इसे यहाँ रख सकते हैं? नहीं, हमें इन्हें 1000 की जगह रखना होगा। कितने हजार है? 1000, 2000, 3000, 4000। क्या सैकड़ों में कुछ है? नहीं। दहाई के स्थान पर 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 है हमारे पास। आइए हम इन्हें इस तरह रखें। यहाँ हमारे पास 4000 है। कोई सैकड़ों नहीं, 5 दहाई यहाँ है और कोई भी इकाई नहीं।
इसका मतलब संख्या 4050 है। यहाँ पर ये है ना? हम इसे आंकड़ों में कैसे लिखेंगे? 4050 हम कैसे लिखेंगे? बच्चे शुरू में भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं। हर घर का स्थान मूल्य लिखना न भूले। इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार। चौथी कक्षा के बच्चों के लिए ये पाठ पढ़ाने से पहले आप उन्हें घरों की कहानी सुना सकते हैं। उन्हें दोबारा याद करने को कहें। ये इकाई चाचा का घर है, इसमें 9 कमरे हैं, हर एक कमरे में एक व्यक्ति। दहाई चाचा के घर में 9 कमरे, हर कमरे में 10 लोग रह सकते हैं। सैकड़ों नानी के घर में 9 कमरे हैं, हर कमरे में 100 रह सकते हैं। हजार दादा के घर में 9 कमरे हैं, लेकिन बहुत बड़े कमरे हैं, हर कमरे में 1000 लोग बैठ सकते हैं। इसे याद करें। इसी तरह अब इसे लिखेंगे। 1000 के घर में कितने हैं? 4000। सैकड़ों के घर में क्या है? यहाँ कुछ नहीं, इसीलिए हम इसे खाली छोड़ेंगे। दहाई के घर में कितने? दहाई के घर में एक कमरे में 10 रहते हैं, 5-10। इकाई की जगह पर कुछ नहीं, हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसे गिनते हैं। इकाई की जगह खाली है, इसीलिए 0 लिखेंगे। 5 दहाई, इसीलिए 5 लिखेंगे। सैकड़े का स्थान खाली है, इसीलिए 0। 1000 के स्थान में 1000, 2000, 3000, 4000, इसीलिए 4। अब इस संख्या को प्लेस वैल्यू मैट पर कैसे दर्शाएंगे? इकाई की जगह कुछ नहीं, इसका मतलब 0। दहाई की जगह 5, शतक की जगह खाली है, इसीलिए 0, और 1000 की जगह 4 है, इसीलिए यहाँ 4। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? ये है 4000 और 50। कृपया ध्यान दें, बच्चे जब संख्याओं से परिचित हो जाते हैं और दहाई समझने लगते हैं तो 1 10 10, 2 10 20, यानी अंक स्किप करके 10, 20, 30, 40 ऐसे गिनना सीखना चाहिए। जब हम 5 दहाई कहते हैं तो उन्हें 50 समझना चाहिए। 6 दहाई 60। शतक में ऐसा भ्रम नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं 600, 700, 900 मिलकर 900 बन जाते हैं। उन्हें संख्याओं को पढ़ना सीखना चाहिए और इसे इन विचारों से जोड़ा जाना चाहिए। टीएलएम्स में हमने अब तक देखा था बेस 10 ब्लॉक यानी लाल घन, पीले क्यूब्स है और नीली छड़, 100 के लिए हरी प्लेट, 1000 केवल घनाभ के लिए उपयोग किया है। हमारे पास किट में केवल एक घनाभ है। 100 की ऐसी 20 प्लेटें हैं, 20 ग्रीन प्लेटें। इसीलिए इन टीएलएम का उपयोग करके 1999 इस संख्या तक हम इस किट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ प्ले मनी है, लेकिन प्लेस वैल्यू मैट पर हमारे पास केवल 1000, 100, 10 और 1 है। 4 अंकों की संख्या यानी कि 9999, केवल 9999 तक हम इस मैट का उपयोग करके गिन सकते हैं। बस इतना ही। अब 5वीं कक्षा के लिए 5 अंकों की गिनती सिखाई जाएगी। इसके लिए कौन सा टीएलएम इस्तेमाल किया जा सकता है? 5 अंकों की संख्या गिनने के लिए हम एबेकस स्टैंड का प्रयोग करेंगे। एबेकस स्टैंड और एबेकस रिंग्स यहाँ पर है। पीला
इकाई दिखाता है। नीला रंग दहाई दर्शाता है। दहाई की जगह के लिए 100 दिखाने के लिए हरा, लाल 1000 के लिए और 10,000 के लिए सफेद। इनका उपयोग करके हम इन्हें ऐसे रखेंगे और गिनेंगे। कैसे करना है आइए देखें। अब एक 5 अंकों वाली संख्या लेंगे, 13,574। आइए ये संख्या लिखें। हमें ये दिखाना है इन 13,000 में कितने 10,000 है। 1। अब कितने हजार बचे? 3। 3,000 अभी बाकी है। 1,000, 2,000, 3,000, 574। 13,574। तो कितने शतक है? 100, 200, 300, 400 और 500 है ना। 13,574। अब यहाँ 7 दहाई रखेंगे और कितनी इकाई है? 4 इकाई है ना, 4 इकाई। अब यहाँ एक 10,000 है और 3,000 है, तो इसके 13,000 है। 13,574। हमने इसे ठोस स्तर पर किया। हमने इसे ठोस स्तर पर देखा है। अब हम इसे वर्ग रेखा कापी में प्रतिनिधि मंच में करते हैं। आइए देखें इसे कैसे करते हैं। कितने 10,000 है? ये यहाँ से लिख सकते हैं या फिर यहाँ से। कितने 10,000 है? एक 10,000। कितने हजार है? यहाँ 3,000 है। 1,000, 2,000, 3,000। कितने 100 है? 500। कितने दहाई? 7 दहाई। और कितने इकाई? 4 इकाई है ना। अब एक 10,000, 3,000, 500, 7 10 और 4 इकाई। अब ये हुई संख्या 13,574। ठीक है। हम इसे इस तरह से अमूर्त चरण में लिखते हैं। अब अगर मैं दूसरा नंबर लेती हूं, क्या आप मेरे लिए ये कह सकते हैं? बिना गिने मैं कुछ रिंग इस स्टैंड में रख रही हूं, यहां इस तरह। मुझे पता नहीं कितने हैं। आइए देखें। ये 10,000 की जगह है। 1, 2, 3, 4, 5 है यहाँ, है ना। यानी ये कुल 50,000 है। कितने हजार है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे पास 50,000 है। कितने सैकड़ों है? कोई भी नहीं। और कितने दहाई? 1 10, 2 10। कितने इकाई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इसे कैसे कहेंगे? 50,000 और 28 है ना। ठीक है। अब हम इन्हें तालिका में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 है ना। 1 10,000, 2 10,000, 3 10,000, 4 10,000 और 5 10,000 यहाँ है। हजार की जगह कितने हैं? यहाँ कुछ नहीं है ना। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। 100 की जगह भी खाली है, यहाँ कुछ नहीं लिखना। दहाई की जगह 2 है ना। 1 10, 2 10। इकाई की जगह 8 इकाई है ना, तो 8 इकाई। अब 10,000 की जगह 1 10,000, 2 10,000, 3 10,000, 4 10,000 और 5 10,000। हजार का घर खाली है,
100 का भी घर खाली है, यानी 0। 10 के घर में 2 है और इकाई के घर में है 8। अब ये संख्या है 50,028। इस तरह इसे कहेंगे। इस तरह हम इसे अमूर्त चरण में लिखेंगे। तालिका में भी वे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आइए हम पासा देखें। यह एक विशेष पासा है। यहाँ हमारे पास पीले, हरे, नीले, लाल और सफेद है। अगर आप देखते हैं, ये सामान्य पासे की तरह नहीं है। आमतौर पर पासे पर 1 से 6 तक की संख्या होती है ना? पर यहाँ अगर आप देखें, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 0। 1, 2, 3, 4 और 5। 0 से 5 को एक पासे पर देखा जाता है। दूसरे पर 4 और 0 है। 0 और 4 बस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप दोनों पासों को फेंकेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो संख्या 9 से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब प्रत्येक स्थान पर 0 से 9 तक ही लिखा जा सकता है ना? स्थान मूल्य तालिका पर सामान्य तरीके से हमारे पास 9 घर होते हैं, है ना? इसलिए जैसा कि प्रतिनिधित्वात्मक रूप में हमारे पास 9 स्थान सही है, इसीलिए 0 से 9 तक ही लिख सकते हैं। ये इस तरह की पद्धति है, यानी सिस्टम है। ये पासा अन्य TLM की तरह है। यहाँ भी पीला इकाई के लिए, नीला दहाई के लिए, हरा 100 के लिए, लाल 1000 के लिए और सफेद 10,000 के लिए उपयोग में लाएंगे। इस तरीके से इन्हें बनाया गया है। उदाहरण के लिए तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए या चौथी कक्षा के बच्चों के लिए इसे एक खेल की तरह बनाते हैं। अब एक संख्या उन्हें देखनी, पढ़नी और लिखनी है। हम पासे पलटते हैं। बच्चों का एक समूह सारे पीले अलग करेगा, दूसरा सारे नीलों को अलग करेगा, फिर सारे हरों को। अब यह कितनी इकाई है? 4 इकाई। 0 और 4। यहाँ 5, 10 है। यहाँ हरे पासे में 1 पर 4 और 1 पर 2 है, यानी कुल 6। 6 100 है। कितने हजार है? 4 और 4 8,000 है। अब इन्हें कापी में कैसे लिखेंगे? अब कितनी इकाई? इकाई स्थान, दहाई स्थान, शतक स्थान और हजार स्थान। कितने इकाई? 4। दहाई की जगह 5, शतक स्थान पर 6 और हजार के स्थान पर 8। बच्चे इसे ऐसे पढ़ेंगे, 8,654। अब इसका उपयोग करके जोड़ और घटाव आगे जाकर सीख सकते हैं। एक संख्या इस प्रकार सिखाई जा सकती है और दूसरी कुछ अलग तरीके से। महत्वपूर्ण रूप से यह संख्या पैदा करने की प्रणाली है। संख्या प्रणाली है। इसका उपयोग 10,000 तक किया जा सकता है। अगर हम सफेद वाले पासे इस्तेमाल करें, दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए बस 2 रंग का इस्तेमाल करें। तीसरी कक्षा के लिए 3 रंग, क्योंकि वो 3 अंक की संख्या सीखते हैं। चौथी के लिए सफेद छोड़ दे, लाल काफी है। इस तरह गतिविधियों के माध्यम से वे संख्या सीख सकते हैं। ठीक है? अब एक और TLM का उपयोग करेंगे, 2543। इस संख्या को सही विस्तार करके लिखें। किताब में यही लिखा है ना? ये बच्चों में काफी भ्रम पैदा कर सकता है। ये बिल्कुल अमूर्त सार है। इसे ठोस अवस्था में कैसे जाने, आइए देखते हैं।
हम स्थानीय मूल्य स्ट्रिप्स का उपयोग करेंगे। स्थान मूल्य स्ट्रिप्स। अब 1000 के लिए लाल, हरा शतक के लिए, नीला दहाई के लिए और पीला इकाई के लिए, है ना? 2543 के लिए मैं इन्हें इस तरह से रखूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं जानती हूं इकाई, दहाई, शतक और हजार। 2000, 500, 4 दहाई और 3 इकाई यहाँ है। ये बनते हैं 2543। अगर मैं इन्हें इस तरह रखूं तो इस संख्या में 2543 में हमारे पास 2000 है और 500 है, 4 दहाई 40 और 3 इकाई है। ये बहुत साफ है। अब इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे? 2543। इसमें हमारे पास है 2000, है ना? और 500 है, 500 और 4 दहाई 40 और 3 इकाई, है ना? इस तरह हम उन्हें संख्या का विस्तार करना सिखाएंगे, यानी 2543, 2000। अब 500 लिखते समय 1000 के स्थान पर कुछ नहीं है, है ना? इसीलिए शतक के स्थान पर 500 लिखेंगे। सैकड़ों के नीचे कुछ भी नहीं, इसीलिए हम दहाई के नीचे 40 लिखेंगे और 3 यहाँ। हम इसी तरह से यहाँ लिखेंगे और फिर इसे जोड़ने पर क्या होगा? 2543। ठीक है, हम इसे इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ एक समस्या है। मुझे इसे दूसरे नंबर के माध्यम से दिखाना चाहिए। 2350। मैं इसे लिखने को कहूंगी। अब 2350, क्या ये सही है? 2 हजार के स्थान पर है, 3 सैकड़ों के स्थान पर, 5 दहाई के स्थान पर और हमने इकाई की जगह नहीं बताई, इसीलिए इकाई की जगह भी दिखानी पड़ेगी और उसके स्थान पर 0 दिखाना होगा। ये दिखाना जरूरी है, तभी जाके बच्चों के लिए ये संकल्पना स्पष्ट होगी। 10 का स्थान अलग है, 100 का स्थान अलग है और 1000 का स्थान भी अलग है और इसे अलग दर्शाना जरूरी है। इस तरह से वे समझेंगे। अब ये है 2350। इकाई में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 50 है। 1 या 2 होता तो 91 या 92 होता। अब हम इसका विस्तार कैसे करें? इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ों स्थान और 1000 का स्थान। सही? 1000वें स्थान पर 2, 100वें स्थान पर 3, दहाई स्थान पर 5 और इकाई स्थान पर 0 है। ये है 2350। जब हम इसका विस्तार करते हैं, 2000 है ना, अधिक 300, 300 अधिक 50। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, हमें इकाई भी लिखनी होगी। 0। पाठ्य पुस्तक में इस तरह लिखते हैं। कितने हजार? 2000, यानी 1000 2 बार। 1000 और 1000 यानी 2000। कितने सैकड़ों है? 300 यहाँ है। अगर बच्चों के लिए ये कठिन लग रहा हो तो दोबारा दिखाए। 100, 200, 300। इसीलिए हम लिखते हैं 3 गुना 100। हमारे पास 100 के 3 प्लेट्स है। 100 के 3 प्लेट्स है, ऐसा हमें कहना है। और कितने दहाई है? 5 दहाई है।
अगर वे भ्रमित है तो टीएलएम का उपयोग करके दोबारा दिखाएं। और कितनी इकाई है? यहाँ कोई भी इकाई नहीं। इकाई के स्थान पर शून्य, कोई भी इकाई नहीं है। एक बात पे गौर करें, चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों से इस तरह का विस्तार अपेक्षित है। पिछली कक्षाओं में वे पहले से ही एक हद तक गुना सीख चुके होंगे, वे इसे समझ पाएंगे। इसीलिए अगर वे सही से जानते हैं तो वे इसे भी समझ सकते हैं। दोबारा लिखें 2350। अब हम एक और संख्या पर विचार करते हैं, 1032। आपको मेरी मदद करनी होगी। हजार के स्थान पर क्या है, क्या आप बता सकते हैं? 1032। एक 1000 की जगह 1032 है ना? 1032। क्या ये सही है? 1032 नहीं, ये तो 300 है। 100 के घर में कुछ नहीं है। 32 तो दहाई के घर में होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि शतक का घर अभी खाली है ना? हमने नहीं दर्शाया, हमें वो दर्शाना चाहिए। 1032। शतक के घर में कुछ नहीं, 1032। इसे इस तरीके से दिखाना होगा। आइए इसका विस्तार करते हैं। 1000 अधिक 0 शतक अधिक 3 दहाई और 2 इकाई। पहले की तरह बच्चों से ये करवाएं। उन्हें इसका अभ्यास करने को कहें। अब एक बच्चे ने 1032 यूं दिखाए हैं। हजार के स्थान पर यहाँ एक है, 1000 है ना? अब सैकड़ों के घर में क्या है? 1032 में 100 के घर में कुछ नहीं, यानी 0। दहाई के घर में 3, 30 दिखाए हैं। इकाई में 2 हमने दिखाए हैं। इकाई हमने पीले रंग से दिखाई, दहाई नीले रंग से, लेकिन सैकड़ों का घर हरी स्ट्रिप्स यहाँ नहीं है। अब यहाँ 0 है, फिर भी इसका मान 0 है, फिर भी इसका स्थान है ना? इसका मान 0 है, लेकिन वो स्थान अभी है। हमें वह स्थान दिखाना ही होगा। इसीलिए सभी स्थानों को दिखाते हुए हमें मूल्यों को गिनना चाहिए। इसीलिए 1000 के लिए लाल स्ट्रिप, हरा, ये हरा, भले ही इसका मूल्य 0 है, हरी स्ट्रिप यहाँ दिखानी होगी। और दहाई की जगह नीले रंग से, यहाँ 3 है हमने दिखाए हैं, और 2 इकाई पीले रंग से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे बच्चों को स्पष्ट करनी होगी। क्या होता है यदि ये स्पष्ट न किया जाए 1032, तो कुछ बच्चे इसे 132 के रूप में दर्शाएंगे और यूं लिखेंगे। यदि वे ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें दोबारा समझाना होगा, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ों। हाँ, उन्होंने 100 के घर में लिखा है, इसका मतलब 132। हमें क्या करना था? 1032 को दर्शाना था, तो 1000 के घर में 1 लिखना होगा। उन्हें दोबारा समझाएं, इकाई, दहाई, शतक, हजार। उन्हें पहले समझाएं और फिर अंकों में लिखने को कहें। 1000 के घर 1 को 1000 के घर में लिखना होगा, और उसके बाद 32, 3 दहाई, सैकड़ों के नीचे कुछ भी नहीं, इसीलिए 0, फिर 3 दहाई यहाँ और फिर 2 इकाई यहाँ। उनकी गलतियों को सुधारना होगा। अब
अगला चरण स्थान मान और अंकित मूल्य है। आइए जाने। मुझे एक और नंबर दे। 5460। ठीक है। अब ये क्या है? 5। ये संख्या 5 है। ये 4 है। ये 6 और ये 0। 5 का अंकित मूल्य है 5, 4 का अंकित मूल्य है 4, 6 का अंकित मूल्य है 6 और 0 का अंकित मूल्य 0। लेकिन 6 का स्थानीय मान, मतलब इस जगह को एक मूल्य देना होगा और हमें पढ़ना होगा। 6 का स्थानीय मान क्या है? नीले रंग का स्थान मूल्य 10 है। यहाँ 6 दहाई है, इसीलिए इसका स्थानीय मूल्य 60 है। इसी तरह 4 का स्थान मूल्य क्या है? 4 शतक, इसीलिए 400। इसी तरह 5000। 5 का स्थानीय मूल्य 1000 है, इसीलिए 5000, है ना? मैं इन्हें रखूंगी और एक और उदाहरण लूंगी। अब इस संख्या में 6 का अंकित मूल्य क्या है? ये 6 है। यहाँ जो देखा जाता है वह है अंकित मूल्य। 5 का अंकित मूल्य क्या है? 5। 0 का अंकित मूल्य 0 और 4 का अंकित मूल्य 4। 4, 5, 6, 0 का स्थान मान बदल दिया गया है। अगर आप दोनों संख्याओं का निरीक्षण करें तो स्थान मान अलग अलग है ना? अब यदि हम इस संख्या का विस्तार करें तो हमें क्या मिलता है? 4000, 0 सैकड़ा, 5 दहाई 50 और 6। अब 6 का स्थान मान 6 है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, इसीलिए 6। 5 का स्थान मान क्या है? ये 5 दहाई है ना? क्योंकि ये नीले रंग में है, ये दहाई है, इसीलिए 50। इस 0 का मूल्य क्या है? 0 सैकड़ों, लेकिन मूल्य केवल 0 है। जब हम कहते हैं कि यह 0 100 है तो केवल 0 है। जब आप किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, इसीलिए 0 का स्थान मूल्य केवल 0 है। इसी तरह सिखाएं। 4 का स्थान मान 4000 है, क्योंकि इसमें 4 हजारों का अधिकार है, इसीलिए ये 4000 है। आइए हम उदाहरणों से इस अवधारणा को स्पष्ट करें। हम कई उदाहरण, प्रश्न और उन्हें लिखने को कहकर बताएंगे। अब चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए संख्यात्मक प्रणाली में अगला विषय है तुलना। ठीक है। 2 नंबरों की तुलना करनी होगी। 2 नंबरों की तुलना करने के लिए स्थान मान का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब हम 2 नंबर लेते हैं। 239, ठीक है, और एक और नंबर 391, ठीक है। अब अगर इन 2 नंबरों की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे? पहली बार उन्हें टीएलएम द्वारा दिखाएंगे। अब 239 के लिए कोई भी टीएलएम ले सकते हैं। अब 239, या हम इसे प्लेस वैल्यू मैट पे दिखा सकते हैं, या अगर वे स्थान मान ठीक से जानते हैं तो इस तरह दिखा सकते हैं। 239 यहाँ है और अब 391, 100, 200, 300, 350, 3 4 5 दहाई और फिर 1।
हमने 2 अंकों की संख्या की तुलना की थी। कैसे की थी? 1 से एक पत्राचार का उपयोग करके, उन्हें एक क्रम में रखकर। यहाँ इसी तरह करने के बजाय, चूंकि वे गिनती जानते हैं और बड़ी और छोटी संख्या के बारे में भी जानते हैं, आइए हम उन्हें उस अवधारणा का उपयोग करके दिखाते हैं। अब तुलना करते समय क्या हम इकाई से शुरू करेंगे या दहाई से, या फिर सैकड़ों से तुलना करनी होगी? हम जानते हैं कि बड़ी की तुलना पहले की जानी चाहिए। हमने सीखा है, पर बच्चे ये नहीं जानते होंगे, उन्हें बताना होगा। जब हम बड़ी संख्या की तुलना करते हैं, 100 दहाई से बड़े होते हैं। पहले हम 100 की तुलना करेंगे। जो भी ज्यादा है, वो संख्या बड़ी है, वो इन दोनों में बड़ा है। यहाँ हमारे पास 200 है और यहाँ 300। 2 और 3 में बड़ा कौन सा? 3 बड़ा है ना? इसीलिए 391 ये नंबर बड़ा है। अब इसी को हम किताब में दिखा सकते हैं। इकाई, दहाई और शतक इस तरह लिखें और अंकों को इस रूप में लिखें, 239 और 391। अब तुलना करते समय हम सबसे बड़े स्थान मूल्य से शुरू करेंगे। 2 और 3 के बीच 3 बड़ी है ना? इसीलिए ये नंबर बड़ा है। 391 बड़ा है। आइए हम और एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम वही 239 लेंगे और 291 लेंगे, ठीक है? अब इन संख्याओं को देखें। 239 अब हम शतक दर्शाएंगे। अब क्या करें? पहले हमने सीखा कि हमें उच्चतम स्थान के मूल्य से तुलना शुरू करनी है। अब हम यही कर रहे हैं। दोनों संख्याओं के लिए हमारे पास सैकड़ों के घर में 2 है। फिर हम अगले स्थान के मूल्य पर बढ़ते हैं। सैकड़ों में दोनों एक ही समान है, तो हम तुलना नहीं कर पा रहे। ये या ये दोनों समान है, इसीलिए हम दहाइयों की तुलना करेंगे। दहाई, यहाँ हमारे पास 5 दहाई है और यहाँ 3 दहाई। 50 बड़ा या 30 बड़ा? 50 संख्या बड़ी है ना? इसीलिए ये नंबर बड़ा है, ऐसा हमें समझता है। इसी तरह हम हमारी कॉपी में लिखेंगे। पहला नंबर 239, 291। अब ये दोनों समान है। अब 3 और 5 की तुलना में 5 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है। अब जब शून्य होते हैं, संख्या में शून्य है, तब क्या करें? क्या हम देखें? आइए देखें 4007 और दूसरी संख्या 3821। आइए देखें। कुछ बच्चे इस स्तर पर उच्चतम स्थान की तुलना करने में सक्षम होंगे। वे ये जानते हैं, केवल पहले अंक की तुलना करना पर्याप्त है। वे जानते हैं ये कभी सही हो सकता है, लेकिन कभी कभार भ्रम पैदा हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी। आइए अब हम मूल्य तालिका में 2 नंबरों की तुलना करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार। पहला नंबर है 4007। दूसरा नंबर 3821। अब बच्चे जानते हैं कि शून्य का कोई मूल्य नहीं। वे तय कर सकते हैं कि 4007 छोटी संख्या है। ये हो सकता है। ये गलती टालने के लिए उन्हें स्थान मूल्य तालिका की मदद से सिखाना जरूरी है।
4007 ऐसे लिखे और फिर 3821। उनसे पूछे कि तुलना कहाँ से शुरू होनी चाहिए, सबसे बड़ी या इकाइयों से। जब हम बार बार बताते हैं तो वो सीख जाएंगे। तुलना उच्चतम से शुरू होनी चाहिए। 4 बड़ा या 3 बड़ा? 4 बड़ा है या 3 बड़ा? 4 है ना, तो 4007 बड़ा है। समझे? अब कुछ बच्चे पुनरावृत्ति के बाद भी उच्चतम से शुरुआत करने के बजाय उन्हें शायद छोटे से शुरू करने की आदत हो सकती है। आप उन्हें कैसे सिखाएंगे? या तो टीएलएम का उपयोग करके उन्हें दोबारा सिखाएं। टीएलएम का उपयोग करके सिखाया जा सकता है या वर्ग रेखा कापी में लिखकर। 9 घरों का एक वर्ग आरेखण किया जा सकता है। दोनों नंबरों को दिखाते हुए 9 घरों को आरेखित करना। यह 4000 है और यह 3000, ये उन्हें बता सकते हैं। अब मैं एक और सवाल करूंगी, इसे देखें। आपके छात्र इसका उत्तर कैसे देंगे, बताइए। 927 और 1205 कौन सी संख्या बड़ी है? पहले हमने कहा था कुछ बच्चे पहले स्थान, यहाँ क्या है, इन दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ पहली संख्या 927 में 9 है ना, और दूसरी में 1। अब कौन सी बड़ी है, 9 बड़ा या 1 बड़ा? 9 बड़ा, यानी 927 बड़ा। वे अक्सर ऐसा करेंगे, है ना। इसका मतलब इन्होंने अंकों के स्थान मूल्य का विचार नहीं किया, लिखा। इसीलिए ऐसी गलतियां टालने के लिए हमें स्थान मूल्य तालिका का उपयोग करना होगा। उनसे लिखकर अभ्यास करवाएं। जब वे ऐसी गलती करते हैं, इकाई, दहाई, शतक और हजार लिखवाएं। अब 927 कैसे लिखेंगे? 900, 9000 नहीं, है ना। 900, 2 दहाई और 7 इकाई, 1000। पहले में 900, 2 दहाई और 7 इकाई, 1000। 200 दहाई के स्थान पर कुछ नहीं और इकाई में 5, ठीक है। अब इनकी तुलना करते हैं। पहला स्थान 1000 का है, तो अब अगर इसमें कुछ नहीं, 0, क्या 0 बड़ा है या 1? 1 बड़ा है ना। इसीलिए 1205 बड़ी संख्या है। ये ठीक से स्पष्ट कर सकते हैं। अक्सर हम ये करते हैं। तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए 3 अंकों की संख्या की तुलना होती है, चौथी के लिए 4 अंकों की संख्याओं की तुलना। हम उन्हें ऐसे प्रश्न देते रहते हैं। अगर हम सिर्फ 4 अंकों की संख्याएं तुलना के लिए देते रहें तो क्या होता है, हम ये नहीं समझ पाते कि क्या वो स्पष्ट रूप से संकल्पना समझ चुके हैं। हमें उन्हें इस तरह के सवाल पूछना जरूरी है और उनकी आकलन शक्ति समझनी चाहिए, तब हमें वो स्पष्ट होगा, ठीक है। अब 2 संख्याओं की तुलना करते वक्त एक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, जैसे कि 45 और 23। अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? आइए इसे पहले की तरह समझें। यहाँ 2 अंकों की संख्याएं हैं। यहाँ 4 दहाई और 2 दहाई है। कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है। जब उन्हें तुलना करने को कहें, जो भी संख्या बड़ी है, तब हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है। ये स्पष्ट करने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है। अब ये ठीक से कैसे समझाएंगे? जब हम ऐसे चिन्ह बनाते हैं
बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है, कौन सा बड़ा है, ये या ये, इसे कैसे लिखना है। तब हम एक कहानी बनाते हैं। कई विषयों को एक कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है ताकि वे समझे, ठीक है। अब कहानी में एक मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ बहुत भूखा है, बहुत भूखा मगरमच्छ। आप उसे कुछ खाने को दें। आप एक तरफ बहुत सी चीजें रखें और दूसरी तरफ थोड़ा कम। बहुत भूखा मगरमच्छ अधिक भोजन करेगा या कम भोजन करेगा? यह अधिक भोजन करेगा, है ना? अब इसका मुंह कैसे दिखता है? मगरमच्छ मुंह ऐसे खोलता है ना? अब मगरमच्छ अधिक भोजन की तरफ बढ़ता है और खाता है ना? अगर यहाँ ज्यादा होता तो वो इस तरफ जाता और खा लेता। इस तरह कहानी को मनोरंजक बनाए ताकि वे ठीक से समझे। चित्र बनाए। 45 और 23 के बीच कौन सा बड़ा है? 45, है ना? अब भूखी मगरमच्छ का ये मुंह है, ये इसकी आंखें हैं और ये इसके दांत। ऐसा चित्र बनाए। ये बड़ी संख्या की ओर जाता है और खाता है ना? इसी तरह इन्हें चित्र बनाने का अवसर दें। चित्र और आकार। अपनी कॉपी में केवल चिन्ह के बजाय उन्हें दांत और आंखें भी बनाने को कहें। चौथी में पहुंचने के बाद वे ये सब नहीं करेंगे, तब वे केवल चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब कुछ सामान्य गलतियां, आइए उन्हें देखते हैं। मुझे और भी कुछ बताना है। पाठ्य पुस्तकों में और परीक्षा के दौरान अंकों की संख्या और मौखिक रूप से अंक कहना पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए 3000 और 52। 3000 और 52। प्रश्न होगा, आंकड़ों में 3052 लिखे। कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं। 3502। हमने ये देखा है ना? वे इस तरह क्यों लिखते हैं? क्योंकि अभी तक स्थान मूल्य के बारे में नहीं समझे। फिर हम क्या करें? फिर से जगह मूल्य चटाई का उपयोग करके सिखाएंगे। आपने क्या किया? 3000 के लिए आपने 3000 रखे, 50 के लिए आपने 50 रखे, 2 आपने ऐसे ही रखे हैं, इस तरह, है ना? यहाँ 3000 है, यहाँ 5 दहाई और 2 इकाई है, लेकिन कुछ तो भूल गए, है ना? क्या है? आपने सैकड़ों की जगह नहीं बताई। 3052 जहाँ पे 100 में कुछ नहीं का मतलब 0। हमें हरी स्ट्रिप को भी रखना होगा। अब ये बनते हैं 3052। इस तरह हमें लिखना है, इसीलिए ये पहले वाला गलत था। सही उत्तर है 3052। उन्हें समझाना होगा। अगली बार जब वे पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार लिखकर दिखाएं। कितने हजार? 50 क्या है? 5 दहाई। 2 क्या है? 2 इकाई। और सैकड़ों के घर में क्या है? 0। तो इसे यहाँ ऐसे लिखेंगे। इस तरह सिखाएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 3052 के लिए ये लिखते हैं 3 5 2। ये ऐसा लिखते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? लिखे इकाई, दहाई, शतक। अब उन्हें पढ़ने को कहें। ये है इकाई, दहाई और ये सैकड़ों।
इस स्थान का मूल्य क्या है? शतक के स्थान में आपने क्या लिखा? आपने 3 लिखा। दहाई की जगह क्या लिखा? 5 और इकाई में 2। अब इसे पढ़े। ये तो 352 है। हमें क्या पूछा गया है? 3000 पूछा है ना? हजारों के स्थान पर क्या है? आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो दोबारा इस तरह लिखे। इसे 352 कहते हैं। इस तरह उन्हें सिखाएं ताकि वे अपनी गलती समझे। इन सारे टीएलएम का प्रयोग करके उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। एक बहुत बड़ी गलती, हम भी अक्सर ऐसी गलती करते हैं, वो है प्रतिनिधित्व के दौरान प्रतिनिधित्ववादी चरण में इकाई, दहाई और सैकड़ों। अब मुझे एक 3 अंक की संख्या दे। 134, ठीक है। अब 134 में हमारे पास 4 इकाई है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई। दहाई की जगह 3 दहाई है। 1 10, 2 10, 3 10। ये गलत है। यहाँ लिखना चाहिए 1 10, 2 10, 3 10। हमने कहानी के माध्यम से समझाया था कि 10 इकाइयों का बंडल बनाया है। 10 इकाइयों का बंडल हमने दहाई के घर में बिठाया है। ये हमें उन्हें बार बार बताना है और लिखने को कहना है। इसी तरह सैकड़ों के कॉलम में 1 के बजाय इन्हें 100 लिखना होगा। इस पर ध्यान दे। अब एक और सवाल हो सकता है। ये इकाई का स्थान है, हम यहाँ 1 लिखते हैं। ये दहाई, यहाँ 10 लिखते हैं। ये शतक का स्थान, यहाँ 100 लिखते हैं। अब 134 के लिए हम 134 इस प्रकार क्यों नहीं लिख सकते? इकाइयों के स्थान पर 4, दहाइयों में 3 और शतक में 1। हम इस तरह क्यों नहीं लिख सकते? हम जानते हैं कि ये सैकड़ों का घर है। 1 है मतलब 100 है। तो अब हम उन्हें क्या बताएं? यहाँ गुणा नहीं सिखाया जा रहा। ये गुणा की संकल्पना नहीं है। हम ठोस से निरूपण और फिर अमूर्त की ओर जा रहे हैं। जब ये इस प्रकार लिखा जाता है तो ये बिल्कुल अमूर्त है, जिसका भी हम यहाँ निरूपण कर रहे हैं। 134 हम इसी तरह दर्शाते हैं जैसा लिखा है। कितनी इकाई? 4 इकाई यहाँ है। दहाई के एक बंडल में कितने होते हैं? यहाँ 10 है तो हम 10 लिखेंगे। 1 10, 2 10, 3 10 हम लिखेंगे। 1 गुना 10 यहाँ नहीं दिखाया है और ये यहाँ सिखाना भी नहीं है, क्योंकि ये एक निरूपण चरण है। ये एक सैकड़ों की प्लेट है, यानी 1 गुना 100, जो कि हम इसका निरूपण चरण में इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी इकाई इसमें है ये हम यहाँ लिखेंगे। इसीलिए हमें यहाँ 100 लिखना है प्रतिनिधित्वात्मक चरण में। इसीलिए हमें यहाँ 100 लिखना होगा निरूपण चरण में। अगले चरण में 134 लिखना है। ये अमूर्त है। ये अमूर्त चरण है। ये नंबर पढ़ने की अंतिम सीढ़ी है। फिर भी अमूर्त चरण में जाने से पहले ठोस से निरूपणात्मक चरण में जाना जरूरी है, ताकि वो स्पष्ट रूप से समझे। स्किप काउंटिंग और संख्या पैटर्न। अब बड़ी संख्याओं में, यानी कि 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, स्किप काउंटिंग और संख्या पैटर्न को सिखाया जाना चाहिए। स्किप काउंटिंग में क्या होता है? दहाई में गिनना, 10, 20, 30, 40, ऐसा अभ्यास उनसे करवाना होगा। इसी तरह किसी भी संख्या में 10 जोड़ने से क्या होता है? 25 में जब आप 10 जोड़ते हैं तो 35 होते हैं। इसमें 10 जोड़े तो 45। इसका मतलब 5
15, 25, 35 इस तरह से स्किप काउंटिंग सिखाई जानी चाहिए। अब ये स्किप मूल्य यानी कुदाई क्या होना चाहिए? बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। 2 या 3 स्किपों को देखने के बाद भविष्य में वे स्किप काउंटिंग सीख जाएंगे। ये कुछ भी हो सकता है, 5 या 50 या 100 या कुछ भी। बच्चों को कृतियों से सिखाएं। इसी तरह पैटर्न्स। स्किप काउंटिंग का दूसरा रूप है पैटर्न्स। पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित संख्या पैटर्न को पढ़ाया जा सकता है, बहुत बारीकी से, ठीक है? कृपया ध्यान दें, स्किप काउंटिंग में दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच छोड़े गए अंतर को स्थिर रखना जरूरी है। ये बराबर अंतर की दूरी पे है। लेकिन संख्या पैटर्न में तो दो नंबर्स या दो संख्याओं के बीच का अंतर भिन्न हो सकता है। आइए देखें। अब यहाँ एक उदाहरण है, 10, 20, 30, 40। आगे क्या है? हम पूछ सकते हैं। इसका मतलब पहले दो नंबरों के बीच का अंतर 10 है, सही? दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर 10 है। इसीलिए कुदाई स्थिर अंतर की है। तो अब अगला नंबर क्या होगा? 40 अधिक 10 यानी 50। फिर 50 अधिक 10 60। ये है बराबर अंतर की स्किप काउंटिंग, है ना? अब फिर एक बार ध्यान दे। यहां देखिए, क्या ये स्किप काउंटिंग है? दो संख्याओं के बीच का अंतर गिने। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 1। अंतर कितना है? 1, है ना? 2 से 4 में अंतर 2 का है। इसने 2 चरण छोड़े हैं। 2 की कुदाई। इसी तरह 4 से 7 तक यहाँ 3 चरण की कुदाई है। 7 से 11 तक क्या हो सकता है? हमने 3 चरण में कुदाई देखी है। कुदाई का अंतर 1, 2, 3 है, तो अगला 4 होगा। 7 से 11 तक 4 चरण की कुदाई है। ये 11 हो सकता है। हाँ, 11 है, तो हमारी गिनती सही है। हमने जो गिना वो सही है। तो अनुक्रम में अगले 2 नंबर क्या है? अब ये कुदाई कितने अंतर की होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, है ना? तो नंबर 16 होगा। अगला नंबर क्या होगा? कुदाई का अंतर 6 होगा, तो नंबर 22 होगा। इसीलिए हम इसे संख्या पैटर्न कहते हैं या नंबर पैटर्न कहते हैं। शुरू में बच्चों को ये समझना मुश्किल होगा। ये अमूर्त चरण में से एक प्रश्न है। यह बुद्धि के लिए एक चुनौती है और इसमें मजा भी आता है। इसे बुद्धि की चुनौती के रूप में सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास कहना जरूरी है। प्रोत्साहित करें, उन्हें ये कहते हुए प्रेरित करें कि इसमें कोई जादू है, हम इसका हल ढूंढेंगे। इस तरह हमें उन्हें सिखाना होगा, ठीक है? अब तक हमने स्थान मूल्य और संख्या का विवरण सीखा। विभिन्न टीएलएम का उपयोग करते हुए बच्चों को गतिविधियों में शामिल करके खेल के माध्यम से सिखाएं।